नमस्कार साथियों मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ जनपद मैनपुरी। आज कहीं ना कहीं हमारे इस लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमें पता है आप पूरे विश्व से, पूरी धरती से आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं। और साथियों, कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में हो रहा है। साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं जो बात करने वाले हैं वो इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी की बात करने वाले हैं। तो हमारे जो भी साथी बीजेपी वाले हमारे सामने आने वाले हैं और इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्टनर सामने आने वाले हैं, आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने मुद्दे रखें। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपने मुद्दे रखेंगे और इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी आ जाती हैं, तो आप सारे अपने अपने मुद्दे रखेंगे। और जम्मू कश्मीर से लेके कहीं ना कहीं कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, हम सभी राज्यों के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने राज्यों में जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, तो आप उनके बारे में बताइए। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ पर रोज़गार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं भाजपाई साथियों से पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी समय से कोई भर्ती पूरी नहीं करवा पाई है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश से हैं और कहीं ना कहीं जब भर्ती पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो परेशानी में रहते हैं, समस्या में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के लिए अक्सर आपने तरह तरह के वक्तव्य सुने होंगे। कहीं ना कहीं दलित समाज की एक बेटी को रात के 2 बजे जलाया गया था और कहीं ना कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार घिरती हुई नज़र आई थी। तो ऐसे बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं साथियों। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से एक माँ अपने 2 बच्चों को नदी में डुबो को इसलिए मार देती है क्योंकि उसका कहना है कि मेरे बच्चे भोजन मांगते थे, रोते थे। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे गरीब लोगों के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, और अगर योजनाएं हैं तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है उनका, क्या वो ज़मीन पे उतर पा रही हैं या आपके अपने लोग ही उनको सफा चट कर जा रहे हैं। साथियों, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। हालांकि मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा योगी जी को कि उन्होंने अभी एक 2 पक्षों में फायरिंग हुआ था, शायद बरेली का केस था, जिसमें कोई उपाध्याय का और एक और 2 टीम थी और आपस में गोलीबाजी खूब हुई। बाद में दोनों के ही निवास स्थानों को तोड़ा गया, उनके गेस्ट हाउस को तोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी है कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छा भी कर रहे हैं कि अगर जो खुलेआम गुंडागर्दी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रश्न भी पूछूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कि भाई आपके पास परिवार नहीं है, आप परिवार नहीं चलाते, आपको सारा का सारा जो है खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करती है। मुझे नहीं लगता आपको कभी डीजल भी डलवाना पड़ता हो गाड़ियों में या पेट्रोल भी डलवानी पड़ती हो, क्योंकि आपको हमारे गरीबों के टैक्स का जो पैसा मिलता है उसी से आपका घर चलता है, आपकी गाड़ियों के काफ़िले उसी से चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को तो घर चलाना है, गाड़ियाँ चलानी है,
मोटरसाइकिल चलानी है और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पेट्रोल और डीजल की। आप बड़ी मात्रा में ये बढ़े हुए रेट कब तक कम करेंगे? आप इसको जीएसटी के दायरे में कब तक लाएंगे? आपने कहा कि जीएसटी के दायरे में आते ही 20 से 25 रुपये तक पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। तो हम वो सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि कहीं ना कहीं आप जो है कहीं ना कहीं ये गिफ्ट हमारे यूपी वालों को देंगे। साथियों, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा उठक पटल चल रही है कहीं ना कहीं। साथियों, दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं साथियों जो है तिहाड़ जेल में बंद कर रखा था। वहाँ पर जिस दिन कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट की ज्ञान बिंदु जी ने, जो कि कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट की जो जस्टिस हैं, उन्होंने केजरीवाल जी को बताया कि केजरीवाल जी के पास तो के सबूत जो है मतलब उनके खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं, उन्होंने कोई करप्शन किया ही नहीं है, बस ईडी गोल गोल घुमाने का काम कर रही है। 2 साल से अधिक हो गया, एक नया पैसे का मनी ट्रेल नहीं देखने को मिला। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने विपक्षियों को ख़त्म करना चाहती है, उनके अगेंस्ट साजिश रचना चाहती है, लोगों को ये बताना चाहती है कि देखो ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हमारे जैसे ही हैं। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आम आदमी पार्टी कभी भी भाजपा की तरह नहीं हो सकती। साथियों, जब पता चलता है कि 3 दिन 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख को जबलपुर का एयरपोर्ट का रूफ कोलैप्स हो जाता है, छत गिर जाती है। 28 तारीख को दिल्ली टर्मिनल फर्स्ट की रूफ गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है। और 29 तारीख को राजकोट गुजरात में जो है जो पार्किंग की रूफ है वो कहीं ना कहीं फट जाती है और वहाँ पे भी इस तरह की कमियां देखने को मिली हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पूछना चाहता हूँ अपने देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री से कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के लिए देश को किस हालत में ले जाना चाहते हैं? आप देश को किस कंडीशन में रखना चाहते हैं? आप देश के लिए क्या सोचते हैं? आज हमारा देश बहुत ही दुखी अपने आप को महसूस कर रहा है। बड़ी शर्म आती है, 10 मार्च को तुमने कहीं ना कहीं उद्घाटन किया और जल्दी जल्दी में आपने उद्घाटन इसलिए किए क्योंकि आप देश की जनता को दिखा सकें कि देखो हम कितने काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा कितने काम किए गए। लेकिन फिर भी साथियों एक लहर थी बीजेपी के अगेंस्ट, और साथियों अब ये लहर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और आप देख लेना, एक न एक दिन भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सूपड़ा साफ इसी वजह से होगा कि ये करप्शन में डूबे हुए हैं और उसके बाद भी ईडी और सीबीआई इन पर उंगली तक नहीं उठा रही है। साथियों आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि कहीं ना कहीं हम आपको ये हरियाली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरह की हरियाली लगानी चाहिए। आप प्लांट लगाएं, बारिश का समय है, ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा प्लांट लगाने से देश सुंदर लगेगा। एक प्लांट 100 किलो ऑक्सीजन देता है। अगर आप 10 प्लांट भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है 10 × 100 मतलब 1000 किलो ऑक्सीजन जो है देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारे समाज को मजबूत करने का काम करेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ प्लांटेशन करिए और आम आदमी पार्टी के साथ रहिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।